Assalamualaikum. My name is Yarjan Khan. I am the owner of Khan Academy. I have been teaching since 2017 to 2007. Alhamdulillah, every year Khan Academy shows 100% result. Now today we discuss chemistry topic, class 9th chemistry topic 1.3.1. The topic is ions. आज हम देखेंगे ions क्या होते हैं, आयन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस टाइप देखेंगे आज। आयंस क्या होते हैं, बेसिकली आयंस दो तरह के होते हैं। अगर एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिवली आ जाए तो उसको हम कहते हैं कैटायंस। ठीक है, आयंस के एटम के ऊपर आयन पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम कहते हैं कैटायंस। अगर एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाए तो उसे हम कहते हैं एनायंस। ठीक है, आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे हम कैटायंस कहते हैं, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम एनायंस कहते हैं। आयन क्या होता है, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। आयन क्या होता है, बेसिकली इज अ चार्ज पार्टिकल्स। तो देखते हैं कैटायंस कैसे बनते हैं। पहले हम कैटायंस की बात करते हैं। कैटायंस यूजुअली मेटल्स होते हैं। कैटायन यूजुअली मेटल्स होते हैं, जिस तरह सोडियम एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी कन्फिगरेशन होती है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम के आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब देखिए सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, +11, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं, लेकिन चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव 11 में से नेगेटिव 11 निकाल के आएगा 0। तो एटम ऐसे क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बट अपोजिट साइंस, लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखें सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए। देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और तीसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप ये देखें अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बल्कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के वैलेंसी क्या आएगी, पॉजिटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए प्रोटॉन्स हमारे पास, प्रोटॉन्स 11 ही हैं और इलेक्ट्रॉन अब कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दी, इसको हमने निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10 -10, तो 11 से 10 निकालें कितना आएगा, 1। तो इस तरह सोडियम के ऊपर चार्ज कितना, +1 होते हैं। ठीक है, इस तरह मैग्नीशियम को देख लें, Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर 12। इसकी कन्फिगरेशन होती है हमारे पास, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वैलेंस शेल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखते हैं इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं कितने होते हैं, 12। एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन भी 12 ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 12। तो 12 में से 12 निकालने क्या आएगा, 0। तो एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लूज कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन वही रहेंगे, प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लूज करते हैं इसे, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, -10। अब 12 में से 10 निकालें कितना आएगा, +2। तो इस तरह मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2।
इसके हम शेल के अंदर देख लेते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये अपने ऑर्बिटल को मुकम्मल करने के लिए अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बल्कि अपने ऑर्बिटल को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किसी को। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ये शेल खत्म हो जाएगा यहाँ से, अब इसके कार्ड मुकम्मल हो जाएगी। देखिए जब वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस शेल, इसको वैलेंस शेल कहते हैं, जो आखिरी ऑर्बिटल होने से वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। ये जो आखिरी शेल होते हैं इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, ये आखिरी ऑर्बिटल होता है, इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और इस शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसको वैलेंस शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर वैलेंस शेल के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं। अगर वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर वैलेंस शेल के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो या 7, तो वो लूज नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। तो इस तरह देखें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? लूज कर रहे हैं तो चार्ज कितना आएगा? +2। तो इस तरह मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2। अब ये है कैटाइंस। तो कैटाइन पता चल गया। कैटाइंस यूजली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑल मेटल्स हैव पॉजिटिवली चार्ज। कोई भी मेटल हो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं एनाइन की, इसके साथ ही कर देते हैं। ये था कैटाइंस। कैटाइन कैसे बनते हैं? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं एनाइंस की। एनाइन कैसे बनते हैं? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। एनाइंस तब बनते हैं जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो नॉन मेटल्स कोई भी हो, जनरली यूजली नॉन मेटल कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल्स कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। अब देख लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें टोटल 8 चाहिए। 2 हम देख चुके हैं तो हमें मजीद 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरे शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं तो 6 आएंगे। अब देखिए इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कमी आ रही है। पहले देख लेते हैं इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? +8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? -8। तो 8 में से 8 का 0। तो एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आए, 5 आए, 6 या 7, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज नहीं करते। तो ऑक्सीजन क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन हमारे पास वही है, प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। आप इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसी से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 और 2 -10। देखिए -10 में से -10 में से 8 निकाल कितना आएगा? -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। देखिए लिक्विड से पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में 8 लिख सकते हैं, लेकिन हमें 6 चाहिए तो 6 लिख सकते हैं, 8 से कम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऑर्बिटल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपने ऑर्बिटल को मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्टेबल कर देता है, क्योंकि हर शेल की कोशिश होती है वो अपने ऑर्बिटल को मुकम्मल करे। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो तो 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसी गेन करते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। इस तरह क्लोरीन हम देख लेते हैं।
क्लोरीन का अटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10। अब तीसरे शेल के अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 18 तो नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो तीसरे शेल के अंदर हम 7 लिख सकते हैं, मतलब 8 से कम लिख सकते हैं। या तीसरे शेल के अंदर फिक्स 18 लिखें या 8 लिखें या 8 से कम, तो 8 से कम हम लिख सकते हैं। अब इसके पहले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये अपने एक्टर को मुकम्मल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने +17 और इलेक्ट्रॉन कितने -17, तो 17 में 17 निकालें 0। इसका मतलब है एटम क्या होता है, एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, आप ये क्या करते हैं, गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी से, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। अब प्रोटॉन हमारे पास वही है +17 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक गेन कर रहे हैं तो क्या होगा -18, तो 18 में से 17 निकालें -1, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा -1। कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में हम 18 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं, 8 से कम भी लिख सकते हैं। तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 लिख सकते हैं, 2 4 6 और 7। अब देखिए ये इसका वैलेंस शेल है, जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन खत्म हो, जिस शेल के अंदर वो इसका वैलेंस शेल होता है। अब वैलेंस शेल से ही हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कहाँ से होते हैं, वैलेंस शेल से। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने एक्टर को मुकम्मल करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हर शेल की कोशिश होती है वो अपने एक्टर को मुकम्मल कर लें, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इससे। इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव होता है, -1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो एनाइन कैसे बनते हैं, एनाइन हमेशा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। और कैटाइन कैसे बनते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस क्या होते हैं, आयंस हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। एटम किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, चलिए देखिए सोडियम क्लोराइड, इसको हम देखें। सोडियम पे चार्ज, सोडियम का नंबर होता है 11 और क्लोरीन का नंबर 17। अब देखते हैं किस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखिए पहले शेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने होंगे 10, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन पे आ जाए, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तीसरे में हम 18 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं और 8 से कम भी लिख सकते हैं। तो हमें 7 चाहिए तो 7 लिख सकते हैं, यहाँ के 7। अब देखिए ये 2 एटम्स हैं हमारे पास, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और क्लोरीन इस एटम को गेन कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह होता है, ठीक है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया किसको, क्लोरीन को, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह, पहले में 2 दूसरे में 8। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, देखिए 2 और 8 10, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस शेल को खत्म कर देंगे, ये शेल का यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से गेन कर दिए। अब इसके भी 8 होगा। अब देखिए इसके भी आउटर मोशन 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल हो गया। अब इसे लूज कर दिए ना, ये भी स्टेबल हो गया लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जब लूज करते हैं शेल को रिमूव कर देते हैं। अब इसके 8 मुकम्मल है, जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, देखिए इसका भी 8 मुकम्मल, तो दोनों स्टेबल हो गए। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव +1, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। इस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दूसरा एटम उसको गेन करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे
उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इस तरह बहुत से आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये था आयंस। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।